नमस्कार, मैं के सिंह। दोस्तों, अगर आप ट्वीट करते हो, अगर आप पॉडकास्ट में हो, अगर आप किसी तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, आप ऐसा कुछ भी करते हो, ट्वीट है जो भी आप ये करते हो, अब आप ध्यान रखिएगा, नया कानून एक सरकार ला रही है, जिसके तहत अगर सरकार को आपका ट्वीट बुरा बुरा लगा, तो आप जेल जा सकते हैं। नया कानून लगभग तैयार है, उसका जो सेकंड ड्राफ्ट है, वो तैयार है और अब कैबिनेट से अप्रूवल की ज़रूरत है। उसके बाद संसद जाएगा, एक कानून बन जाएगा और अब आप अगर ट्वीट करते हैं, तो ये आदत छोड़ दीजिए या तन के खड़े होइए। मोदी सरकार अब उन लोगों से बदला लेने की सोच रही है, जिन लोगों ने इस चुनाव में उनकी फजीहत कराई। कौन लोग थे ये? सच बात बोल रहे थे। मोदी जी की सरकार के फर्जी आंकड़ों के खिलाफ रोजगार के बारे में बता रहे थे, गरीबी के बारे में बता रहे थे, रिच पुअर डिवाइड जो हो रहा था उसके बारे में बता रहे थे, महंगाई के बारे में, टमाटर आलू के भाव बता रहे थे, किसानों के संकट को लेके जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में बता रहे थे। मोदी जी ने ये अपने गरेबान में झांका होता तो ये गलतियां उनको समझ में आ जाती। लेकिन 4 जून को जब परिणाम आया, चुनाव रिजल्ट आए, तब मोदी जी को अब लगा कि ये तो राजा का ये पूरा आवरण ही खत्म हो गया। हार जनता ने लगभग नकार दिया है। बाकी तो तिकड़म से सरकारें चलती हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया है। तो मोदी जी को अब किसी का सर चाहिए जिसके ऊपर ठीकरा फोड़ सके। मोदी जी को वो चाहिए कि किसकी वजह से हारे हैं। मोदी जी अपनी गलती नहीं देख रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की गलती से ये हुआ है, आपके डिमोनेटाइजेशन से हुआ है। आपने गलत जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया और गलत इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से हुआ है। आपने जिस तरह का लॉकडाउन किया था दुनिया में किसी ने नहीं किया उसकी वजह से हुआ है। मोदी जी ये सब नहीं देख रहे हैं। मोदी जी देख रहे हैं कि ये कहा किसने और कहा किसने? ये हमने कहा, आपने कहा, अजीत अंजुम ने कहा, रवीश ने कहा, तमाम लोगों ने कहा। ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने कहा, आपने सुना। बस मोदी जी को यही काफी खल रहा है कि ये कौन है जो सच बताता है। नतीजा हुआ नया कानून आ रहा है, ब्रॉडकास्टर्स बिल है और इसके तहत मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वैसे मैं बता दूं कि होता क्या है। 2000 साल पहले एक नियम था कि द किंग कैन नॉट अर्न, राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता। बाद में इसको लेके जब इंग्लिश लॉ आया पूरे दुनिया में, तो इंग्लिश लॉ के तहत माना गया कि सॉवरेन कैन नॉट डू रॉन्ग। संप्रभु कोई गलती नहीं, क्योंकि उस जमाने के बाद ये हुआ कि डेमोक्रेसी आ गई, तो राजा होना बंद हो गए। हालांकि ब्रिटेन में अभी भी राजा है, लेकिन हकीकत ये है कि राजा रानी का ये मामला खत्म हो गया। तो मूल था कि राजा गलती कर ही नहीं सकता। मोदी जी ने तो गलती कर दी। मोदी जी ने जब 2024 का चुनाव आया तो जो 400 पार का नारा था, जनता ने दिखा दिया कि तुमने गलती कहाँ की है। अब मुश्किल ये है कि वो किस्सा आपको मालूम होगा कि राजा को किसी ने नहीं कहा कि नंगा है, एक बच्चे ने कहा। वो किस्सा आपको याद होगा ना, कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कहे कि राजा नंगा है। यहाँ पे हमारे मतदाताओं ने कहा कि राजा तुम गलत हो, तुम्हारी नीतियां गलत है। अब मोदी जी को एक चाहिए था सर। तो आज वो लोग जो सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, उनका सर मोदी जी को मिल गया। लिहाजा अब आप सतर्क रहिएगा। ट्वीट करना, किसी तरह का पॉडकास्ट, ट्वीट, जो भी आप ये करते हैं, इस सब में आप एक प्रोफेशनल के रूप में लिखे जाएंगे और आपको सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करनी है। उन गाइडलाइंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो आप ऑफेंडर हो सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप पे शुरू हो सकती है।
ये नया कानून, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ये सेकंड ड्राफ्ट है। आपको याद होगा अंतर क्या रहा, ये सब कुछ नहीं था। आज जब हम आपसे बोल रहे हैं, आपसे मुखातिब हैं, 2023 के नवंबर में ये परिभाषा नहीं थी। 2009 में आप कुछ भी ट्वीट करिए, कोई भी कानून, उसका जो ड्राफ्ट बना था, जो पहला ड्राफ्ट, उसमें ये नहीं था। लेकिन बस नवंबर में वो पहला ड्राफ्ट बना था 2023 में। इसके बाद मोदी जी चुनाव में झटका लगा। अब जो ड्राफ्ट आया है, उसमें सोशल मीडिया के ये तमाम लोग, जिसमें रवि, अजीत, अंजुम, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे उसमें जाएंगे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो सच बताते हैं, ये उसकी जद में आ जाएंगे। क्योंकि पहले ड्राफ्ट में ये सब कुछ नहीं था। दूसरे ड्राफ्ट में आपने प्रोफेशनल की परिभाषा बदली, ब्रॉडकास्टर्स की बदली, और अब ये सारे लोग उसी में जद में आ जाएंगे। पहले ये नहीं था। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताया गया था, उसमें एग्जेम्पशन था, लेकिन हम उसमें बाद में आएंगे। पहले हम छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बता दें कि किस तरह से ये कानून ड्रैकोनियन लॉ लाने की कोशिश हो रही है। प्रोफेशनल की परिभाषा जो नई बनाई गई है, उसके तहत ए पर्सन engaged in an occupation or vocation and in a vocation and systematic activity as any structured or organized activity that involves that involves an element of planning, method, continuity or persistent. अगर आप लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये उसकी जद परसिस्टेंस भी है इसमें, गौर कीजिएगा। मतलब कि लगातार कोई चीज करते रहना। और प्रोफेशनल में कौन है? आप किसी भी ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए हो। अब मान लीजिए इस परिभाषा गलत कहाँ है। मान लीजिए कि योगेंद्र यादव है, योगेंद्र यादव का कोई अपना नहीं है, वो हमारे स्टूडियो डिस्कशन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, या एनके सिंह है, या इस तरह के लोग हैं, क्या इस जद में आएंगे? क्योंकि सरकार के खिलाफ वो जो भी सच है वो बताते हैं। अजीत अंजुम जी ने अगर हमें बुलाया स्टूडियो डिस्कशन में और हम वहां पे शामिल हैं, तो क्या हम उसकी जद में आएंगे? इसमें तो लिखा है आपने कि प्रोफेशनल, एनी ऑक्यूपेशन और वोकेशन। अजीत अंजुम किस प्रोफेशन में है? जर्नलिज्म फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, वो प्रोफेशन में नहीं आता। जर्नलिज्म को जो भी नहीं जानता है संविधान, वो अक्सर कहता है कि पत्रकारिता एक प्रोफेशन है। नहीं साहब, पत्रकारिता नाम का कोई भी प्रोफेशन अभी तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं बताया गया है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट हैं। प्रोफेशन होता है डॉक्टर, वकील, कारपेंटर, ये जितने लोग होते हैं ये प्रोफेशन कहा जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मान लीजिए कि अजीत अंजुम एक बात अपनी कह रहे हैं, बगैर कोई रेगुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अपनी बात कह रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो क्या वो प्रोफेशनल माने जाएंगे? मान लीजिए ये तो उनका प्लेटफॉर्म है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको आप कह सकते हैं। लेकिन क्या अजीत अंजुम अगर इंडिविजुअली करे, अगर योगेंद्र यादव करे, एनके सिंह करे, तो क्या इसको भी प्रोफेशन आप मानेंगे? प्रोफेशन को आर्टिकल 19(1)(g) में लिया गया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को 19(1)(a) में लिया गया है। और इसीलिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट है, जैसे जर्नलिज्म, इसको प्रोफेशन नहीं माना जाता। बहरहाल कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये नहीं टिकेगा, लेकिन ये परिभाषा उन्होंने दी है कि कोई भी इस तरह की बात करता हो, ऐसे रेगुलर प्रोफेशन में हो, और इसको कह के उन्होंने हम सबको जद में ले लिया है कि अगर आप ट्वीट करते हैं तो ये भी उसी में आएगा, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म यूज किया है। अब इसको देखिए, न्यूज कंटेंट एंड अफेयर्स प्रोग्राम, इसकी परिभाषा दी है, इंक्लूड्स टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑडियो, कॉमा, विजुअल और ऑडियो विजुअल। जो इस समय हम आपसे बोल रहे हैं ये ऑडियो विजुअल। ये सारी चीजें हम अगर लिख के कोई आर्टिकल दे रहे हैं,
और अजीत अंजुम जी अपने प्लेटफॉर्म पे छाप रहे हैं, तो वो भी प्रोफेशन में, हमारा ये लिखना भी प्रोफेशन में आएगा। ये सारी चीजें इस नए जद में आएंगी और इसको कहा गया है कि ये सारे लोग ऐसे जितने भी हैं, ये सब माने जाएंगे कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स हैं। इन लोगों की परिभाषा होगी कि ये ओटीटी की तरह ही ये न्यूज ब्रॉडकास्टर्स होंगे और इनमें ये भी कहा जाएगा, अगर राइटिंग भी करते हैं, इमेज भी बनाते हैं, तो भी आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, इसमें लिखा गया है, एक सीए मान लीजिए, एक सीए बताता है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, तो ये प्रोफेशन है, ये उसमें आ सकता है। लेकिन अगर एक आदमी सरकार की गलतियों को रोज बता रहा है, अपने ट्वीट्स के जरिए बता रहा है, तो क्या वो प्रोफेशन है? लेकिन हारी हुई मोदी सरकार ने जो चुनाव में झटका लगा, तो उसने इसको भी प्रोफेशन मान लिया है कि अब अगर आप ट्वीट करते हैं तो आप न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में माने जाएंगे और आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने सब्सक्राइबर की या अपने फॉलोअर्स की, और इस तरह के जितने भी है उनका रेगुलर, और आप कंटेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत जो बंदिशें हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको एक कमिटी बनानी होगी जो कि इंटरनल सेल्फ रेगुलेशन करेगी, और अगर उससे नहीं होता है, गलती है, आप सरकार नाराज है, तो सरकार की जो कमिटी है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बनाई है, वो कमिटी, जो बड़ी कमिटी है, वो आप पे पेनलाइज आपको कर सकती है। और इसी प्रावधान के तहत कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है जिसके तहत भी आपको लिया जा सकता है। कुल मिला के लब्बल इसका क्या है कि सोशल मीडिया में अब आप जब करेंगे ट्वीट, इस कानून के आने के बाद लगभग ये तैयार है, और इस कानून के आने के बाद अब जब आप सोशल मीडिया में ट्वीट करेंगे तो सतर्क रहिएगा। सरकार आपसे पूछ सकती है कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल की। अब आप सोचिए, आप दिन भर अपना कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, एक स्वच्छंद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं, आप शाम को सरकार की एक गलत नीति है उसको लेके आप लिखते हैं कि रोजगार का ये गलत आंकड़ा आप दे रहे हैं कि आपने 2 साल या 4 साल में 5 करोड़ नौकरियां दी, आप झूठ बोल रहे हैं, 8 करोड़ नौकरियां दी। हकीकत अगर आप बताएं कि आपने नौकरियों की परिभाषा भी उसी तरह बदल दी, और बेचारे जो प्रवासी गए थे अपने गांव में, वो कुछ नहीं मिला, चूंकि वापस लौट के आए तो यहाँ कुछ नहीं मिला, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो चुका था, तो गांव में जाके अपनी दुकान में बैठने लगे, जो पिताजी ने चलाई थी, या खेती करने लगे, उसको आपने प्रोफेशन मान लिया है। इस वजह से ये आंकड़े बढ़े। मान लीजिए कि ये अगर आप लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, सरकार को नागवार गुजरेगा, और तब आपसे एक दरोगा जी आके या एक नोटिस आ सकता है और पूछ सकते हैं कि आपने, आपका सब्सक्राइबर बेस क्या आपने दिया है, आपने फॉलोअर्स का डिटेल दिया है, क्या आपने सेल्फ रेगुलेटरी कोई मैकेनिज्म बनाया है जो कानूनी बाध्यता है सोशल प्लेटफॉर्म के लिए। तो सच बात यह है कि अब ओटीटी और जो हम आप सामान्य लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये सारे लोग एक बराबर होंगे। मुराद क्या है सरकार की कि उन लोगों को पकड़ो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कौन है ये सरकार? आप सोशल मीडिया किसने यूज किया था मोदी जी? जब आप 2014 में घूम घूम के सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, जब सबसे ज्यादा तो यूज मोदी जी ने किया, उस समय तो सोशल मीडिया का यूज आपको अच्छा लगा। लेकिन जब सच बताने के लिए इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने लगा, और पिछले 4-5 वर्षों में जनता की नाराजगी उस सोशल मीडिया से बढ़ी, उसकी अवेकनिंग हुई, उसको हकीकत पता लगी, और वो आपसे मुंह मोड़ने लगा, तब मोदी जी को बहुत बुरा लगा। आज हकीकत ये है कि ये नया कानून जो शायद कोर्ट ऑफ लॉ में एक दिन भी ना स्टैंड करे, ये कानून आप लेके आ रहे हैं, और इस कानून को आप कैबिनेट अप्रूवल कराने के बाद, उदाहरण के लिए आप देखिए, सेफ हार्बर एक चीज होती है, जैसे सोशल मीडिया में
मान लीजिए कि आप यूज करते हैं यूट्यूब। यूट्यूब में आपने कोई एक ऐसी गलत बात कही जिसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, तो जाहिर है वो यूट्यूब पे नहीं आएगी। इसको कहते हैं सेफ हार्बर, थर्ड पार्टी एग्जेम्पशन, कि भाई यूट्यूब को नहीं मालूम है कि आपने उस पे, लेकिन इतना जिम्मेदारी है कि जब भी कहे उतार ले। अब क्या होगा? अब सीधे आपसे कहा जाएगा कि आपने जो ट्वीट किया है इसे इमीडिएटली उतारिए, अगर नहीं उतारे हैं तो ये वायलेशन होगा, और ये न केवल वायलेशन सिविल लॉ का होगा, ये क्रिमिनल लॉ का भी वायलेशन हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास क्रिमिनल लॉ के भी पावर्स है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शंस है, जिसमें पब्लिक ऑर्डर है। पब्लिक ऑर्डर इतना विशाल है कि दरोगा जी जब चाहे, कलेक्टर साहब जब चाहे आपको घर से उठा ले। तो ये जो नया डेवलपमेंट, ये नया कानून आ रहा है, इससे आपको सतर्क रहना होगा। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मोदी जी गवर्न तो नहीं कर पा रहे हैं, भयंकर खामियों से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी। आपको ताज्जुब होगा कि यूपी में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जीने के चांसेस जितने हैं उतने ही सोमालिया में जो बच्चा पैदा हुआ उसके होते हैं। तो अब मोदी जी को ठीकरा किस पे फोड़ना है? तो राजनीतिक रूप से वो योगी जी को तलाश रहे हैं कि किसी तरह योगी पे ये ठीकरा फोड़ा जाए कि तुम्हारी वजह से यूपी में हारे हम। और पूरे देश में ये जो सोशल मीडिया में हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, जो सच बोलने के लिए खड़े हुए हैं, ट्वीट का इस्तेमाल करते हैं और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये उन पे दूसरा है। पॉलिटिकली तो योगी जी की तलाश हो रही है कि किसी एक योगी को पकड़ा जाए, और योगी हमारे पास यूपी के चीफ मिनिस्टर है ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह बवाल मचा हुआ है यूपी में। तो यूपी में मोदी जी पे ठीकरा, योगी जी पे ठीकरा फोड़ने की बात हो रही है, और देश भर में, क्योंकि मोदी जी गलत नहीं है, राजा तो गलत हो ही नहीं सकता ना। तो मोदी जी ने तो सब कुछ सही किया है। जो गलती हुई है वो ये नालायक जो सोशल मीडिया है, जो मोदी जी के हिसाब से नालायक है, ये उसकी गलती है, उसकी गर्दन पकड़ो। और फिर यूपी में तो हार हुई है, क्योंकि मोदी जी तो बायोलॉजिकल एंटिटी है ही नहीं है। मोदी जी को तो माँ गंगा ने गोद ले लिया है। मोदी जी तो ईश्वरीय तत्व है मोदी जी। तो मोदी जी तो गलत हो नहीं सकते। लिहाजा गलती या तो ये सोशल मीडिया में जो लोग सच बात कह रहे हैं उनकी है, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर तलाशो। चीफ मिनिस्टर बाय चांस यूपी में हैं, बेचारे लड़ रहे हैं, जबकि अच्छा खासा उन्होंने बिल्कुल हिंदुत्व के एक तो पूरी वो लगा दी, बुलडोज कर दिया बाकी गैर हिंदुत्व। आप देखें तो किस तरह से चीजें बुलडोज हुई। इसका तो मोदी जी को फायदा मिलना चाहिए। मतलब आप अगर उल्टा सोचिए तो योगी के गवर्नेंस का मोदी जी को ये फायदा मिला है, तब इतनी सीटें आई हैं जो 33 घटी हैं, 30-33 घटी हैं। ये अगर मान लीजिए कि योगी जी का बुलडोजर ना होता तो और कितनी घटती, मोदी जी को इसका इल्म नहीं है, बल्कि वो अब योगी के सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और इधर हम जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो कि निस्वार्थ जनता को हकीकत बता रहे हैं, उसके ऊपर ये गाज गिरने वाली है कानून की। हम लोग इससे कहीं मुतासिर नहीं है, कतई परेशान नहीं है, लेकिन अब आप ट्वीट करें तो सावधान रहें। ट्वीट के बाद कलेक्टर साहब, दरोगा जी आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों भाई, बताया क्यों नहीं। और अगर वो डांगवार हुआ ट्वीट, मोदी जी को लेके कोई दिक्कत हुई, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या-क्या हो सकता है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए